हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। 2-3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आज की शुरुआत हो चुकी है पनीर के पराठों के साथ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेटे के लिए पनीर के पराठे। उसको पनीर के पराठे और आलू के पराठे ही पसंद है, बाकी और किसी चीज़ के पराठे पसंद नहीं है। थोड़ी सी स्टफिंग मैंने बना दी थी, थोड़ी सी पनीर रखी हुई थी तो उसी की बना दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने उसके लिए बना दिए पनीर के पराठे। उसी के लिए बनाए थे, बाकी ब्रेकफास्ट में पापा जी ने खा लिए थे दो, बाकी और किसी के लिए भी नहीं बने थे। उसके बाद मैंने बना दी है तोरई की सब्ज़ी बाकी सबके लिए। हस्बैंड भी ले जाएंगे और बाकी हम सब के लिए दोपहर के लिए हो जाएगी। तो थोड़ी सी पड़ी हुई थी, इसको छोंक दूंगी। और यहाँ पर ऑयल डाल दिया था, गरम हो गया था। उसके बाद थोड़ी सी हींग, जीरा और थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने डाल दी थी। उसके बाद तोरई डाल दिए। इनको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई कर लूँगी सूखी ही, और पानी में बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। और आजकल वैसे भी मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती। पानी डालते हैं जो तोरई की सब्ज़ी का टेस्ट होता है वो ख़त्म ही हो जाता है, तो इसलिए पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं सारे बेसिक से मसाले, ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ हल्दी, धनिया और मिर्च डाली है, नमक डाल दिया है। इसको मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर में तोरई की सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार। जिसको पसंद नहीं है वो इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर देखे, बहुत टेस्टी बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है तोरई की सब्ज़ी। उसके बाद हस्बैंड तो चले गए थे, उनके लिए लंच पैक करके दे दिया था। तो मैं लग गई हूँ अपने बाकी के बचे हुए कामों में। तो सबसे पहले जो काम होता है ना वो किचन का ही होता है और सब बर्तनों का होता है। जब तक बर्तन साफ़ नहीं होते हैं तो हमारा किचन भी साफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि कितना भी साफ़ करने की कोशिश कर लो, जब तक बर्तन पड़े रहते हैं ना, जब तक किचन हमारा गंदा ही लगता रहता है। तो सबसे पहले मैंने जितने भी बर्तन थे सारे खाली करके रख दिए थे और उसके बाद मैंने इनको साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर बर्तन तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैं लग गई थी किचन की क्लीनिंग में। तो आप देख ही सकते हो क्या हालत हो जाती है सुबह सुबह किचन की। तो मेरे घर में नहीं, सबके घर में यही हालत होती है। तो सबसे पहले मैं काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी और मुझे किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी है। देखते हैं जैसा भी होता है। अनीता से बोला तो है कि 2-3 दिन के लिए आ जाना दोपहर में, क्योंकि दोपहर में थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाती है। बाकी तो 10-11 बजे तक तो अपने काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। 10 बजे के करीब अनीता अपने काम ख़त्म करके चली जाती है। झाड़ू पोछा का जो काम होता है, उसके बाद जो डस्टिंग का काम होता है और किचन की क्लीनिंग का, बर्तन वगैरह जो रहते हैं वो सारे काम रह जाते हैं। तो उनको करने में कम से कम 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि डस्टिंग भी करनी होती है। बाकी और छोटे मोटे काम निकल ही आते हैं घर में। तो सबसे पहले मैंने किचन काउंटर टॉप पर और कुक टॉप पर लगा दिया है साबुन, विम बार, जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। उसी से मैंने पूरे काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया है पहले। उसके बाद 2-3 बार मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और जब तक साफ़ नहीं होता है ना, जब तक सुकून सा नहीं मिलता है, तो 4-5 बार कम से कम मैं इस तरह से क्लीन करती ही करती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा भी साबुन सा रह जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, दाग से रह जाते हैं। तो जब तक बिल्कुल क्लीन ना हो जाए, जब तक मुझे चैन नहीं आता है। तो टाइल्स को भी मैं इसी कपड़े से और विम बार से मैंने पहले साफ़ कर दिया था, उसके बाद कपड़े से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो कम से कम 4 से 5 बार मैं इस तरह से काउंटर टॉप को और कुक टॉप को क्लीन करती हूँ। कुक टॉप तो ब्लैक कलर का है, तो उस पर बहुत ज़्यादा दाग से, रोग से दिखने लग जाते हैं अगर उसको अच्छी तरह से साफ़ ना करो तो। और जो मैंने होममेड क्लीनर बनाया हुआ है उसको एक बार लगाकर मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ डेली ही। उससे एक बार क्लीनिंग कर दो तो पूरे दिन जो हमारा किचन है वो चमकता रहता है, और उससे बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं काउंटर टॉप पर। और कॉकरोच और चींटियाँ तो बहुत ज़्यादा रहती थी पहले काउंटर टॉप पर, लेकिन जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है, जब से बिल्कुल भी चींटियाँ काउंटर टॉप पर नहीं आती हैं। ये बहुत अच्छा क्लीनर है। तो इसी से मैं एक बार अपने किचन को क्लीन ज़रूर करती हूँ और बहुत जल्दी हो जाता है, चमक जाता है एकदम किचन। तो किचन क्लीन हो गया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। और क्योंकि मुझे कुछ सामान निकालना था बेड में से, तो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं बेड में ही रखती हूँ। तो मैंने बॉटल मंगाई हुई थी, ग्लास बॉटल, डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए। और कुछ कप का सेट था जो मुझे निकालने थे, तो वो भी मैंने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर बॉटल भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि गर्मियों में डिटॉक्स वाटर
काफ़ी अच्छा होता है। मैंने डिटॉक्स वाटर पहले भी बनाया था लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है। लेकिन अब की बार ये है कि थोड़े बहुत लेमन वगैरह ही मैं उसमें डालूँगी, खीरे नहीं डालूँगी क्योंकि खीरे डालते तो पता नहीं मुझे अजीब सी स्मेल सी आती है, पानी में से पिया नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो अब की बार चिया सीड वगैरह ही डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो सामान निकालना था वो निकाल दिया था और उसके बाद मैंने बेडशीट को भी झाड़कर बिछा दिया है साथ के साथ ही। और थोड़े बहुत मुझे क्लीनिंग भी करनी थी रूम की, क्योंकि कई दिनों से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। और यहाँ पर जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा हिला रहा था बेटा, मैं उसको बोल भी रही थी क्योंकि वो जब भी वीडियो बनाता है उसका ध्यान इधर उधर ही रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आराम से वो वीडियो बना दे। इसलिए मैं अपने आप ही शूट करती हूँ और कभी कभार उससे करवाती भी हूँ, तो वो इस तरह की वीडियो बनाता है। काफ़ी ज़्यादा मूव करती है वीडियोज़। तो यहाँ पर रूम की क्लीनिंग तो हो गई थी, डस्टिंग भी मैंने पूरे रूम की कर दी थी अच्छी तरह से। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में, और आजकल धूल इतनी ज़्यादा आती है कि गेट तो 24 घंटे बंद ही रखने पड़ते हैं। सुबह शाम थोड़े बहुत खोलते हैं, बाकी तो बंद ही रहते हैं क्योंकि आजकल धूल भरी आंधियाँ भी चले, डेली आंधी आती है और पूरे घर में धूल ही धूल हो जाती है। और यहाँ पर सोफ़े के कवर भी मैंने झाड़ कर बिछा दिए हैं, इसके बाद डस्टिंग भी कर दूँगी। तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं घर में, किचन के भी काम हो जाते हैं, बाकी पूरे घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा तो अनीता करके चली जाती है लेकिन बाकी कुछ भी नहीं करती है वो, तो इसलिए बाकी और जो बचे हुए काम होते हैं वो खुद ही करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ किया है, आज मैंने कुछ भी क्लीनर यूज़ नहीं किया है क्योंकि कॉलिन तो ख़त्म हो गया था और जो दूसरा क्लीनर था उससे मैंने क्लीन नहीं किया है, बस ऐसे ही थोड़ा सा गीला किया कपड़ा और उसी से मैंने आज डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद आ गई हूँ मैं शू रैक की क्लीनिंग करने में। शू रैक मुझे अंदर से भी क्लीन करना है क्योंकि जितने भी जूते चप्पल रखे हुए थे सारे फैला दिए हैं बेटे ने, कि उसको अपने जूते नहीं मिल रहे थे और उसने ढूंढने में पूरा शू रैक ही फैला दिया है। तो इसको भी क्लीन करूँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा, अभी टाइम भी नहीं मिल रहा है और तबीयत बेटे की और मेरी दोनों की ही ख़राब चल रही है। तो यहीं पर इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।